अगर थोड़ी सी गलती तो अगर मान लो मंदिर प्रांगण की होगी तो आप लोग थोड़ी सी गलती में 2 आदमियों की जान चलेगी साहब। महाराज 2 आदमियों की जान केवल थोड़ी और अगर यहाँ थोड़ी सी गलती और हो जाए तो जितनी भीड़ है, अगर दौड़ भाग करने लगे तो पता नहीं कितने मर जाए। गोस्वामी खा रहे हैं, हमारे पैसा है, गोस्वामी खा रहे हैं। बिल्कुल व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, भीड़ धक्का मुक्की बस यही है। छोटे बच्चे परेशान है, किसी को चक्कर आ रहे हैं। तकलीफें सबको होती है, लेकिन श्रद्धालु मरते हैं मंदिर के अंदर, मरते श्रद्धालु हैं अंदर श्रद्धालु। दुकान का पहले तो थोड़ी नहीं ना बढ़ाएंगे, पुराने वृंदावन देखो कहाँ जाएगी और अब नया वृंदावन देखो कहाँ है। एक मेरा भाई खड़ा था पीछे, उसने 1100 रुपए दिए, वहाँ दे देना, ऐसे करके जिम में रख ली। ये कौन सा तरीका है मंदिर का? मतलब चढ़ा देना तो जेब में रख लिए, ऐसे करके जिम में रख ली। चढ़ाने गए थे तो रास्ते में प्रसाद ले लिया गया और उनके नाम की भेंट भी ले ली गई हमसे। अच्छा, और बाकी बिहारी तक पहुंची नहीं। वीआईपी दर्शन। मैं कह रहा हूँ अगर वीआईपी कल्चर चल रहा है तो बंद क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भक्तों ने वीआईपी का चलाया, भक्तों ने चलाया, भक्तों ने आके तुम्हारी जेब में पैसे रख दिए, तेन को रखियो रे, यहाँ में जेब में पैसे रखियो रे। अभी यहाँ भाग दौड़ हो जाए बहन जी और किसी के चोट लग जाए, किसी हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कोई मर जाए तो किसको गलती ठहराएंगे आप? किसी गलती होगी वो? देखिए गलती किसकी होगी? भाई भीड़ क्यों आई? भीड़ क्यों आई? अच्छा, आई? भीड़ नहीं आनी चाहिए, भीड़ को तुम दर्शन कर लो इस मंदिर में, भीड़ नहीं आए। जैसे कि अयोध्या में इन्होंने बोला कि कॉरिडोर बनना चाहिए, जैसे इन्होंने बोला कि अयोध्या में कॉरिडोर बनना चाहिए, बना इतना अच्छा, क्योंकि बाबरी मस्जिद खाली कराई, उसकी जगह बनाई, नया बनाना था तो नया बना के कॉन्सेप्ट अलग हो गया। लेकिन अभी इसको इसकी प्राचीनता को क्यों खराब किया जा रहा है? इसमें थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन किए जाएं, सड़कें अच्छी बना दी जाएं, वेडिंग एरियाज बनवा दिए जाएं, लेकिन इसको हम अयोध्या से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अयोध्या तो अभी बना है और ये कई सालों से बना हुआ है, ये प्राचीन है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, बाकी तो सरकार की मर्जी है, जो सरकार चाहती है। बड़े बुजुर्ग भी आते हैं भाई साहब, जिनको यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाती है, चलने तक की जगह नहीं होती। वो लोग कितने यहाँ पर हादसे में बेहोश होकर गिर जाते हैं। कहीं मेरे जानने वाले 2 लोग 2022 में मर भी गए थे। तो वो काफी लोग ऐसे हैं जो बांके बिहारी मंदिर दर्शन करना आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए अगर नया कॉरिडोर बनेगा तो वो लोग को भी हौसला मिलेगा, उनको भी लगेगा कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है, कि वो लोग भी अपना दिल थाम कर नहीं आएंगे, खुशी खुशी आएंगे, किसी डर से नहीं आएंगे। हो सकता है जगह खुली देखेंगे वो लोग आ पाएंगे दर्शन करने। काफी लोग ऐसे जो नहीं आ पाते, तो बहुत अच्छा कदम है सरकार की, तो हमें इसका समर्थन करना चाहिए। आप भैया, आपका क्या कहना है? मेरा यही मानना है, चाहे कंस्ट्रक्शन हो चाहे टूटे, बट रेलिंग और जैसे पुलिस वालों का ड्यूटी लगती है हर तरह, वैष्णो देवी में, केदारनाथ में अच्छी ड्यूटी लगती है जिससे अच्छे से आराम से दर्शन हो जाते हैं, सेम यहाँ पर भी होना चाहिए। थोड़ी पुलिस की सेवा थोड़ी यहाँ पे और हो जाए, रेलिंग लग जाए, एक लाइन चले, 2 गेट से चले, बट एटलीस्ट ये भीड़ भड़का ना हो, क्योंकि हर कोई यहाँ अपना चिल्लाता है। भीड़ भड़का ना हो, लोगों को सुविधाओं की उम्मीदें हैं, अगर सुविधाएं मिल जाएं तो वो खुश है। बच्चों के चेहरे पे ऐसी मायूसी नहीं आएगी। कहने का मतलब बोलो राधे 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 बेबी। हाँ, अंकल जी से बात करेंगे। अंकल जी, कहाँ से आए आप? दिल्ली से। फादर हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, कैसा, क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो ये इतनी रश होता है, इसमें लेडीज़ की लाइन लगी होनी चाहिए और बुजुर्गों की लाइन लगी होनी चाहिए, ताकि किसी को परेशानी ना हो अंदर जाना दर्शन करने के लिए। सुविधा होनी चाहिए, लेडीज़ की लाइन लग और बुजुर्गों की लग। गुरुजी वेट कर रहे हैं, आ जाइए गुरुजी, आगे आ जाइए। यू आर वेटिंग। आई गॉट द इन्फॉर्मेशन, गुरुजी इज वेटिंग। एंड देखिए, ये ब्रज धाम है, इसकी प्राचीनता ही इसको धाम बनाती है सर्वप्रथम, और प्राचीनता को हटा देना हमारे धाम के लिए शुभकारी लाभकारी बात है ही नहीं। कॉरिडोर बन जाना, केवल उससे इतने ब्रजवासियों का दुख बढ़ जाना, कॉरिडोर बन जाना, ब्रजवासियों के दुख को बढ़ जाना, ये हमको तो बिल्कुल अनुकूल नहीं है। अच्छा गुरुजी, एक सवाल आया मेरे मन में। वो लोग आए, वो माएँ मर गईं, उनके बच्चे बिना माँ के पल रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? माँओं की बात देखिए, अगर माँ की बात नहीं, वो माँ है जिनके बच्चे, जो माँ मर गई, जिनके बच्चे बिना माँ के पल रहे हैं। आज मंदिर प्रांगण के अंदर जन्माष्टमी की रात्रि, मंगला आरती, वो समय था, भीड़ भाड़ मची, सांस नहीं आई लोगों को। देखिए, सर्वप्रथम भीड़ भाड़ बढ़ाई किसने? हम ही लोगों ने। अगर हम ही व्यवस्था को देखने लग जाए, मंदिर प्रांगण को दोष देना ही केवल खाली बात नहीं है, बात अपनी भी करिए। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है साहब। अच्छा, तो इसमें श्रद्धालु की गलती है, आपका कहना ये है? हम कहाँ कहे एक बार भी? हम तो ये कह रहे श्रद्धालु हुए ना।
तो वो तो है ही है, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। अगर थोड़ी सी गलती, तो अगर मान लो मंदिर प्रांगण की होगी तो आप लोग, थोड़ी सी गलती में 2 आदमियों की जान चलेगी साहब। महाराज 2 आदमियों की जान केवल थोड़ी और सी, अगर यहाँ थोड़ी सी गलती और हो जाए तो जितनी भीड़ है, अगर दौड़ भाग करने लगे तो पता नहीं कितने मर जाए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये व्यवस्था देखिए आप यहाँ पे, सिर्फ कह देना समय के साथ बदलाव की आवश्यकताओं को ठुकरा देना, ये अलग ही सोच है और इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई निवारण नहीं है। एक विकृति है जो माइंड में आ चुकी है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। और लोगों से बात करेंगे, मैं उन लोगों से क्या बात करूं जिन्होंने एक पक्ष बना लिया है अपना पक्ष कि कॉरिडोर ना बने, वीआईपी दर्शन बंद ना हो जाए। यह है पक्ष। कहाँ से आए हो भाई साहब? बच्चों के साथ आए हो है, क्या नाम? अमित अग्रवाल। अग्रवाल जी, पहली बार आए हैं क्या आप? नहीं, आते रहते हैं। आते रहते हो। कैसा एक्सपीरियंस रहा आज? ठीक है, दर्शन भी बढ़िया हुए। जो वीआईपी से बढ़िया जो सामने से दर्शन होते हैं वो बढ़िया होते हैं दर्शन। भीड़ भड़ाका तो भैया पब्लिक बढ़ रही है। अच्छा, कॉरिडोर की आवश्यकता महसूस हो रही है क्या? महसूस तो यही हुई है। अच्छा, छोटी छोटी गलियाँ हैं, क्या करना चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए। तो बड़े माथे पे इतना बड़ा तिलक, मोटी मोटी माला पहन के बोल रहे हैं कि ये जो ब्रज है ये खराब हो जाएगा, इसकी गलियां टूट जाएंगी, लोग मर जाएंगे, वो बढ़िया है। समय के लोग मर जाएंगे, वो बढ़िया उससे है बढ़िया क्या? बनना चाहिए। बहुत सी पब्लिक नहीं आ पाती है, इसी चक्कर में ही दर्शन करने नहीं आ पाती है भीड़ के। वो बड़े से बड़े बूढ़े व्यक्ति मिले थे मुझे, बाबा, उम्र मेरे ख्याल सीनियर सिटीजन थे। बोले मैं दर्शन करने गया बेटा, मेरा बेटा भी मेरे पीछे था। अभी बच्चे ही थे सबके, हाँ। ना एकदम है ना, दुनिया समझ लो बिछ गए थे। बिल्कुल खतरा है जान को। खतरा है, बिल्कुल खतरा है। व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी सही, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। व्यवस्था नहीं है। भीड़ धक्का मुक्की बस यही है। नहीं बनेगा तो दिक्कत ही दिक्कत है फिर। तो वो गोस्वामी समाज क्यों विरोध कर रहा है फिर? है जी, गोस्वामी समाज क्यों विरोध कर रहा है फिर इस बात का, कॉरिडोर का? उनका भैया धंधा बंद हो जाएगा। किस प्रकार का धंधा है इनका? जो भी है उनका वीआईपी कल्चर बंद हो जाएगा। अच्छा, वीआईपी कल्चर बंद हो जाएगा। धंधा बना रखा है। बाकी कहाँ से आए हो छोटे भाई? बिहानी राजस्थान, हरियाणा, सॉरी भिवानी, बिहानी वाला। अच्छा, कब आए? मैं जी आज ही आया था जी। अच्छा, कैसा लगा? बढ़िया लगता है जी, हर महीने आता हूँ मैं। हर महीने आते हो? जी जी। अच्छा, 6 साल हो गए मेरे को आते हैं। 6 साल हो गए? जी, जी, अरे, मैं क्या नाम? यश अग्रवाल नाम है जी। अच्छा, अग्रवाल जी, कॉरिडोर की आवश्यकता लग रही है आपको? बिल्कुल लग रही है जी। लग रही है? जी, ये गोस्वामियों ने जी पैसों के मामले में बिल्कुल माइनस कर रखा है सिस्टम, और ये कॉरिडोर बनने की आवश्यकता बहुत जरूरी हो गई है। मर भी रहे हैं लोग, बच्चे दुखी भी हो रहे हैं। लेकिन उनको ये दिख क्यों नहीं रहा कि लोग मर रहे हैं, तब कॉरिडोर की आवश्यकता है? गवर्नमेंट कह रही है, सरकार कह रही है, कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, फिर क्यों मतलब वो विरोध कर रहे हैं? उनका एक्चुअली बिजनेस हो गया है जी। अच्छा। ठीक है, अब वो बिजनेस किसी का भी है, वो क्यों छोड़ेगा उसको? तो कॉरिडोर बनने से ना ही करेगा ना वो तो, बट जरूरत अपने को, तो अपनी जरूरत के लिए तो अपने को करना पड़ेगा ना। अब बच्चा है, कोई भी, अब बूढ़ा बुजुर्ग है, दर्शन नहीं हो पाते उनके। अभी मैं दर्शन करके आया, धक्के मुक्के में दर्शन होते हैं, तो जरूरी हो गया है। अच्छा, हाँ जी, भीड़ इतनी होने लगी है और कुछ वीआईपी सिस्टम इतना कर दिया है, वीआईपी कल्चर इतना हो गया है, जिससे कि जब मैंने शुरुआत करी थी ना, जब नहीं था इतना, जब नहीं था, कोरोना के बाद ज़्यादा हो गया है। लोग रश ज़्यादा हो गया, जगह छोटी पड़ गई है। अच्छा, उस वजह कहाँ से हो? तो सतना से हैं, एमपी से। एमपी से हैं आप? रहते तो क्या शुभ नाम? आचार्य हरिमोहन द्विवेदी नाम है मेरा। अच्छा, आचार्य। और रहते हैं 2012 से वृंदावन में ही रह रहे हैं। अच्छा, जी क्या जी। है विचारधारा है? देखिए, सरकार को कॉरिडोर तो बनाना चाहिए। अच्छा। और इससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा, लेकिन जहाँ तक अगर एक चीज़ देखा जाए तो सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ जिनका जैसे जो वहाँ के पुजारी पंडा हैं, जो बहुत दिन से वहाँ पूजा कर रहे हैं, जैसे बिहारी जी प्रकट किए थे हरिदास जी, और उन्होंने गोसाइयों को दिया ये मंदिर पूजा सेवा के लिए। तो ये मंदिर की सेवा उन्हीं के पास रहनी चाहिए, हम लोग ये चाहते हैं। तो मंदिर की सेवा उन्हीं के पास रहनी चाहिए। आपको पूरी जानकारी है इस बारे में? नहीं है, या फिर सीए जो एनआरसी वाले हुए थे जो कर रहे थे विरोध, उनकी तरह आधी जानकारी है? नहीं, जानकारी है कि सरकार क्या क्या जानकारी है? जहाँ भी मंदिर मगर अगर सरकार बनाती है तो उसके बाद मंदिर नहीं बना रही, कॉरिडोर बना रही है। कॉरिडोर बनाने के बाद सरकार अपने अंडर में ले लेती है।
किसने कहा आपको अंडर में ले रही है सरकार? जहाँ जहाँ आप देखिए, जहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है, आपको थोड़ी विशेष मैं माफी चाहूंगा, बस आपको सीए वालों की तरह थोड़ी कम जानकारी है। कहाँ से हो भाई? बुलंदशहर से हो? ग्रेटर नोएडा से। आप जो चाहते कैसे हो? होंगे, आप बढ़िया अपना भैया। चाहते होंगे। क्या विचारधारा है? कब से आ रहे हो यहाँ पर? यहाँ से वो बचपन से ही आ रहे हैं भैया। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक भाई, कॉरिडोर की आवश्यकता है यहाँ पर? बहुत जरूरी है। अच्छा, जरूरी है। हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है पब्लिक, परेशान। आचार्य जी को बताइए इस बारे में थोड़ा सा, क्या क्या तकलीफ होती है आपको? इनको बताइए। आचार्य जी, इनकी बात सुनिए। ये श्रद्धालु हैं, बुलंदशहर से आते हैं, बहुत दूर है शहर। ये अपनी तकलीफें बताएंगे सिर्फ। हम तकलीफें तो सबको तकलीफ है, पहले से गाड़ी यहाँ 5 किलोमीटर। तकलीफें सबको होती है, लेकिन श्रद्धालु मरते हैं मंदिर के अंदर। देखिए, मरते श्रद्धालु हैं, अंदर श्रद्धालु। हम लोग उसका थोड़ी कह रहे हैं, बनना चाहिए भाई। एक तो पहले इतनी गर्मी के पहले 5 किलोमीटर गाड़ी रुकवा देनी, फिर वहाँ से पब्लिक परेशान होती है, पैदल चलती है। छोटे बच्चे, छोटे बच्चे परेशान है, किसी को चक्कर आ रहे हैं। अभी रास्ते से आ रहा था मैं, किसी को चक्कर आ रहे हैं, कोई दवाई खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी। फिर अंदर मंदिर जाने के बाद में व्यवस्था इतनी भंग है कि आदमी परेशान हो जाता है जाने के बाद में। कुछ भी मतलब लूटपाट मची हुई है, बस लूटपाट मची हुई है। किस प्रकार की है जी? वही के यहाँ से VIP दर्शन कराते हैं, ये कराते हैं, जबरदस्ती खींचते हैं लोगों को। ये सत्य है, श्रद्धालु बता रहे हैं। आचार्य जी, ऐसा है क्या? देखिए, मंदिर है, मंदिर से आ रहा हूँ, अभी मैं मंदिर से आ रहा हूँ। एक मेरा भाई खड़ा था पीछे, उसने 1100 रुपए दिए, वहाँ दे देना, ऐसे करके जिम में रख ली। ये कौन सा तरीका है मंदिर का? मतलब चढ़ा देना तो जेब में रख लिए? ऐसे करके जिम में रख ली। अच्छा, हाँ। इन्होंने 1100 रुपए दिए इनके मित्र ने कि चढ़ा देना तो जेब में रख लिए। ऐसे करके उतना दूसरा तो मतलब वही उनकी जेब बाके बिहारी है क्या? हाँ, वही बाकी बिहारी बना रखी है जेब सबकी है। फिर उसके बाद में मैं पूछा, मैंने कि भाई आगे दे दो, जाओ। अच्छा, बस, भगा दिया। भगा दिया। ये दीपक जी का कहना है कि ये ऐसी बातें यहाँ पर होती हैं। आचार्य जी, आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट मंदिर को अपने अधीन कर लेगी, इस बात को पूरा कीजिए। इस बात को मैं इस तरीके से आपको विशेष जानकारी थी नहीं, बाकी फिर भी पूरा कीजिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे गवर्नमेंट अपने अधीनस्थ मंदिर जो ले लेती है, ये कहीं ना कहीं देखिए, जैसे सनातन धर्म में जो जितनी भी मंदिरें हैं, प्राय रूप से सरकार ले ली है अपने अंडर में। कोई भी आप ऐसा मंदिर बताइए जिसको न लिया हो सरकार। क्या प्रॉब्लम है? अगर सरकार अगर मंदिर अंडर में भी ले ले और लोगों की जान बची रहे तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, सुनिए, लोग जिंदा नहीं रहने चाहिए क्या? सरकार अपने अंडर में ले रही है मंदिर, हम लोग इसको नहीं कह रहे। एक बात बताओ, सुनिए एक बात तो सुनिए। आचार्य जी, बात तो सुनिए। हाँ, सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे भाई। आपका कैमरा, आपका माइक, आपका बात क्यों नहीं सुनेंगे? लेकिन आवाज आपकी है। जी जी, है ना, आपके लिए है ये सब। निश्चित है। मंदिर के अंदर जब लोग मर गए थे, जी जी, तब यहाँ के सेवायतों से सवाल किए गए। जी जी, और जो पंडा हैं और भी लोग हैं, उनसे सवाल किए गए। हमारी कोई गलती नहीं है जी, पुलिस की गलती है, प्रशासन की गलती है। अगर सरकार प्रशासन को सख्त कर रही है, चीजें व्यवस्थित बना रही है, फिर आपको दर्द क्यों है जी इस बात का? देखिए, इसमें प्रशासन की ही गलती मानी जाएगी। उनका क्या गलती है भाई? इतनी भीड़ भड़ाका है यहाँ पे, है ना, ठीक है, इतनी भीड़ भड़ाका है यहाँ पे। ऊपर वाला ना करे ऐसा हो जाए, है ना। अब अभी यहाँ भाग दौड़ हो जाए बहन जी, और किसी के चोट लग जाए, किसी हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कोई मर जाए, तो किसको गलती ठहराएंगे आप? किसी गलती होगी वो? देखिए, गलती किसकी होगी? भाई, भीड़ क्यों आई? भीड़ क्यों आई? भीड़ क्यों? अच्छा, भीड़ नहीं आनी चाहिए। भीड़ को तुम ही दर्शन कर लो, इस मंदिर में भीड़ नहीं आए और बनेगा तो फिर किस बात का दर्द है, बनना चाहिए। नहीं बनना एक्सेप्ट दैट बने, कॉरिडोर का विरोध नहीं है, बनना चाहिए, लेकिन जो बनने के बाद सरकार का जो नियम है, मतलब दोहरी मानसिकता रखी, दोहरी मानसिकता जो सरकार की रहती है, मुझे आपकी लगी। सरकार नहीं, हमारी क्यों लगेगी भाई? आप गवर्नमेंट की तो लगी नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से। आप किससे तरफ से बुलवा रहे हैं? मैं किसी की तरफ से नहीं, मैं तो जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। इन बहन की तरफ से, ये बिहानी से लड़का है, इसके वो मेरी माँ की तरफ से, वो बेचारे अंकल जी थे उनकी तरफ से बोल। अगर आप जनता की तरफ से हैं तो आप ये बात भी मानिए कि मतलब मंदिरें जो है प्राय रूप से जितनी भी मंदिरें हैं हमारी सारी। माँ जी कहाँ से आए हो? मेरठ से आए हो भैया? मेरठ की मैं एक बात बताता हूँ, मेरठ की माँ जी मिल गई है मेरे को। मेरठ में मैंने 7 से लेके BSc तक की पढ़ाई करी थी। हाँ, रहता था मैं जेल चुंगी पे। तो माँ जी मिल गई है अपनी। माँ जी
कॉरिडोर बनने वाला है यहाँ पर, भैया पता होगा आपको, कॉरिडोर बनने वाला है, योगी जी के आदेश हो गए तो बनना चाहिए। हाँ जी, बनना चाहिए, आवश्यकता है। यात्रा दर्शन करने के लिए सुविधा होनी चाहिए, सुविधाजनक दर्शन हो। ये सुविधा नहीं मिली। नहीं जी, धक्का मुक्की रास्ते में। अच्छा हाँ, अच्छा, सबको प्रसाद नहीं मिलता। अच्छा, प्रसाद नहीं मिलता है। हाँ, जो श्री जी का भोग है वो भोग तुरंत सबको मिलना चाहिए। जो पैसे देगा उसको मिलेगा। वीआईपी नहीं मिलता है, जो पैसा देता है वीआईपी, जो अच्छे वीआईपी के लिए है केवल प्रसाद भी। अच्छा, वीआईपी को प्रसाद मिलता है, आम जन को प्रसाद नहीं मिलता है। मानो वीआईपी नहीं मिलते ना। आप बहन कहाँ से हो? फूल माला भी नहीं, कुछ भी नहीं जी। अब रास्ते में फूल कहाँ से आए हो? अलीगढ़ है। अच्छा, अभी बनाते हैं, बात करते हैं, आपसे भी करते हैं। हाँ बहन जी, अब बताइए। अब रास्ते नहीं, फूल माला ले लीजिए। कॉरिडोर बनना चाहिए, बहन जी का कहना है। फूल माला भी रास्ते में ले लीजिए। इंसान थोड़ा सा भी। बिहारी जी को प्रसाद चढ़ाने गए थे तो रास्ते में प्रसाद ले लिया गया और उनके नाम की भेंट भी ले ली गई हमसे। अच्छा, और बाकी बिहारी तक पहुंची नहीं? नहीं, बीच में ही चली गई भेंट उन तक पहुंची ही नहीं है, बीच में ही ले ली पंडित जी ने। इनकी भेंट बीच में ही चली गई, बाकी बिहारी तक बात पहुंची नहीं है। दर्शन नहीं मिले नहीं जी, मेरठ से दर्शन नहीं मिले। नहीं मिले जी। उनको भोग लगाना था, दर्शन तो हुए लेकिन बिहारी जी तक हमारा भोग नहीं पहुंचा। भोग नहीं पहुंचा। ये स्थितियाँ हैं। कॉरिडोर बन जाएगा तो भोग पहुंच जाएगा। जी जी, इनका कहना है कॉरिडोर बन जाएगा तो भोग भी पहुंच जाएगा। ये वो श्रद्धालु है। खत्म हो जाएगी ना मानते वीआईपी कौन कराता है? गोस्वामी खा रहे हैं, सबरे पैसा है। गोस्वामी खा रहे हैं। अब उनकी जेब में जाता है, उनकी जेब में जाता है। ठीक ठाक पैसा आया वो हाथ पकड़ के दर्शन कराए ले आता है वो। नॉर्मल इंसान की कोई ना। तो बहन कह रही है, आपकी बहन की बात तो हमारी बहन जी अच्छे बहनों से भी बहस करोगे क्या? जानकारी नहीं, बहन से क्या? तुम यहाँ क्या सालते रह रहे हो? क्या सालते रह रहे हो वृंदावन में? न क्या सालते रहे हो? 6, 7, 8, 10। हाँ, बस ठीक है, मैं इतनी सी जब आती हूँ। नहीं, वो वाली बात नहीं है। जब कोई जानते ना हो, कम मान्यता है, जब तक इतनी भीड़ इतना ही, जब तक वीआईपी दर्शन इतना है। तब भी होते थे। ये कल्चर किसने चलाया फिर वीआईपी दर्शन का? और अगर चल रहा है तो सब बंद क्यों नहीं कर रहे हो? वीआईपी दर्शन, मैं कह रहा हूँ अगर वीआईपी कल्चर चल रहा है तो बंद क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भक्तों ने वीआईपी का चलाया। भक्तों ने चलाया, भक्तों ने आके तुम्हारी जेब में पैसे रख दिए, तेन को रखी हो रे, यहाँ में जेब में पैसे रखी हो रे। ये बात है। भाई साहब कहाँ से आए हो? पैसा आप दे रहे हो। हैं? चंडीगढ़ से आए हो। वीआईपी दर्शन के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, वो सही है क्या? अपने से तो कुछ नहीं ले, अपने से नहीं। ये मेरी छोटी बहन, ये बेचारी। बनना चाहिए, बात खत्म। कॉरिडोर क्या? कॉरिडोर बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। मंदिर की विक्रय। अभी हम काशी होके आए हैं, कॉरिडोर बनने से बहुत अच्छा हो गया और यहाँ भी बनना चाहिए। यहाँ पे बच्चों के दम घुट जाते हैं जब इतना रश होता है ना। वीआईपी दर्शन बिल्कुल बंद होने चाहिए। वीआईपी दर्शन बंद होने चाहिए क्योंकि आम पब्लिक भी तो घंटों घंटे लाइनों में क्या हो गया? इधर आइए, इधर आइए, मुझसे बात कीजिए। हाँ, दुकान चली जाएंगी, दुकान के मुआवजा मिलेगा थोड़े, फ्लैट थोड़े मिलेंगे, दुकान थोड़ी मिलेंगे, दुकान के बदले। जमीनों की रजिस्ट्री है कि नहीं है? कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए, कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए सबकी सुविधा के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका दम घुटता है। आप कहाँ से आए हैं? हम तो नोएडा से आए हैं। अच्छा, मैं भी नोएडा से। अच्छा अच्छा, तो एक कॉरिडोर। गुड़िया गिर गई? नहीं गिरी नहीं। मैंने गुड़िया गिर गई। हाँ गुड़िया। नहीं गिरी नहीं। कॉरिडोर का कह रहे बनना चाहिए। कॉरिडोर बनना चाहिए, आवश्यकताएं लग रही है। क्या लगता है भाई साहब? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। कॉरिडोर बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। काशी हम होके आए, वहाँ इतना अच्छा हो गया। काशी होके आए, अरे आनंद आ गया, काशी में आनंद आ गया। कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए। ये तो दुकानदार लोग सब परेशान करेंगे। राधे राधे। भाई विक्रय तो वहीं रहेगी ना, विक्रय वहीं रहेगी, मंदिर वहीं रहेगा, दुकान जाएंगी। दुकान का पहले तो थोड़ी नहीं ना बढ़ाएंगे। पुराने वृंदावन देखो कहाँ जाएगी और अब नया वृंदावन देखो कहाँ है। पुराना तो ये नया वृंदावन बसा दिया इन्होंने। और का दुकान वाले ने बनाया हुआ जी। बच्चों के दम घुटते हैं लाइन में। यहाँ बचपन से रहती है इसके शब्द। सफोकेशन वाला इंसान माना जा सकते, इतनी भीड़ रहते हैं। लोगों का कहना है कि सफोकेशन से दम घुटता है, कॉरिडोर की ज़रूरत है, बोल रहे हैं कॉरिडोर दे दो, मांग रहे हैं और विरोधियों से भी बोल रहे हैं कि कॉरिडोर बनने दो। ये सारी बातें थी जो मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखा पा रहा हूँ, जो यहाँ पर लोगों ने बोला। मेरा नाम है विशाल शर्मा, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं दुर्गेश, और आप देख रहे हैं अपनी आवाज़। अपना सपोर्ट बनाए रखिए,
बिकॉज इट्स अ इंडिविजुअल चैनल जिसे मैं अपने स्तर से चला रहा हूँ। नमस्कार। मेरा सभी से कहना है कि अगर आप लोगों को अपनी आवाज़ की न्यूज़ अच्छी लगती हो और आप लोगों को ऐसी ही न्यूज़ और देखनी हो तो आप लोग हमें सपोर्ट करें। नीचे आपको आईडी मिल जाएगी गूगल पे, फ़ोन पे की, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल चैनल है जिसको मैं खुद चलाता हूँ। इस पे कोई फंडिंग नहीं है, तो मुझे खुद करना होता है सारी चीज़ें। इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। थैंक यू।